जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप शुभ नाम बताएँ अपना? अनिल पूरा नाम? अनिल कुमार। अच्छा, कहाँ रहते हैं? अब दिल्ली में थे, दिल्ली। क्या काम करते हैं आप? दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस में। हुँ, अच्छा, जब आपका इलाज शुरू हुआ था, हुँ, कितने समय पहले शुरू हुआ था? 2023 में। 2023। हुँ, जब आपको डॉक्टर के पास गए, तो जाँच हुई होगी कुछ? हाँ, काफ़ी उन्होंने टेस्ट किए। हाँ, तो कोई डॉ बीमारी निकली? नहीं, बीमारी कुछ नहीं निकली, बाद में कर लेकिन ट्यूबरक्लोसिस का डाउट है। मतलब कोई बीमारी निकली, हाँ, सिर्फ़ डाउट था। हाँ, मतलब बीमारी होगी नहीं तो कहाँ से निकलेगी? हुँ। नहीं थी, फिर क्या किया? मेरे हिप्स में दर्द था। फिर दवाइयाँ खिलाते रहे? हाँ, फिर मुझे कहना ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ खाओ, हाँ, तो इसका दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा। 1 साल दवाइयाँ खिलाई मुझे। 1 साल दवाइयाँ खिलाने के बाद फिर जाँच की? फिर मैंने अपने आप ही छोड़ी, तंग आ गया था मैं दवाइयों से। अच्छा, मतलब जो 1 साल दवाइयाँ खा ली, तो वो तो दवाइयों के अवशेष तो ब्लड में ही होंगे ना? हाँ, ब्लड में जैसे होंगे। कोई व्यक्ति दारू पीता है, तो अल्कोहल तो ब्लड में पहुँच जाएगा ना? हाँ, बिल्कुल, तो ब्लड में ही रहेगा जब तक उसको डिटॉक्स ना किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे आपने दवाइयाँ खाई, हुँ, जो ड्रग लिया, तो जो अवशेष थे वो ब्लड में रहे। बिल्कुल। मतलब जैसे उपजाऊ ज़मीन में अंग्रेजी खाद डाल दें हुँ, 1 साल तक हुँ, लगातार, हुँ। तो ज़मीन कुछ हद तक तो बंजर हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। तो 23 बंजर ही दो रहेगी ना जब तक। 2023 अप्रैल से 2024 अप्रैल तक हाँ, दवाइयाँ खाई। जब तक हम अ, उर्वरक शक्ति ना डालें, हुँ, वो उर्वरक जो देसी खाद ना डालें, तब तक तो बंजर ही रहेगी। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे ही आपने दवाइयाँ छोड़ दी, तो कोई हुँ, प्राकृतिक खाद्य पदार्थ तो लिए नहीं। नहीं। फिर आपको फिर दवाइयों का असर खत्म हुआ, हुँ, तो कोई प्रॉब्लम थी, हाँ, फिर जाँच करवाई। फिर मेरे पैरों में स्वेलिंग आने लगी बहुत हाँ, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जी, तो स्वेलिंग आने लगी थी, चलने-फिरने में परेशानी होने लगी। हाँ, तो फिर मैंने टेस्ट कराया तो हाँ। केएफटी कराई तो क्रिएटिन बढ़ गया था मेरा। कितना आया? उस टाइम 3 साढ़े 3 था। और हीमोग्लोबिन? 11 10-11 के बीच में। 10-11 हो हुँ, गया। और पहली बार में तो कोई बीमारी नहीं आई? हाँ, नहीं कोई ना बीमारी नहीं थी। हीमोग्लोबिन घटा हुआ, ना क्रेटिनिन बढ़ा हुआ, हाँ, नहीं कुछ सब बढ़िया। हाँ, सब बढ़िया था। हाँ, अब इसके बाद इलाज कहाँ-कहाँ कराया आपने? दिल्ली में कराया, गंगाराम में कराया, मैक्स में कराया, जी। इनमें कराया। और फिर अ, क्रिएटाइन बढ़ गया। फिर मैं बाहर इंडिया से बाहर भी गया था दिखाने। जी, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, वापस आया तो फिर है एलोपैथिक के तो इधर बाहर उधर। कहाँ गए थे? विदेश? हाँ, कौन सी जगह? बैंकॉक हॉस्पिटल है किडनी का बहुत अच्छा। किडनी का हॉस्पिटल, वहाँ भी दिखाया? हम्म। मतलब वहाँ भी बीमारी बताई किडनी की? नहीं, डॉक्टरों ने कहा आप बीपी कंट्रोल करो अपना, हाँ, तो आप ठीक हो जाओगे। चलो हम्म, अच्छा है। हम्म। लेकिन बीपी तो उन्होंने कुछ भी मतलब बीपी कंट्रोल ये क्यों करना है? बीपी को तो बैलेंस करना होता है। हाँ बस उन्होंने दवाइयाँ दी। हाँ, दवाइयों से तो कंट्रोल होता है, लेकिन कंट्रोल हमें कंट्रोल नहीं करना उन्होंने है। कंट्रोल के लिए बोला था। हाँ, बट क्या कहते हैं, यहाँ पे तो इंडिया में तो मतलब जी, इधर उधर कई डॉक्टर को दिखाया मैंने। जी, हाँ जी। सब ने तो क्रिएटिन की दवाई। हमें ब्लड प्रेशर को या शुगर को कभी कंट्रोल नहीं करना है। हम्म, यदि हमने कंट्रोल करने की कोशिश की, हम्म, तो वहीं से बीमारी जो है अनकंट्रोल हो जाती है। हम्म, तो हमें बैलेंस करना है। जी, उसको भरपूर मात्रा में पौष्टिक खाद्य पदार्थ देके हम्म, शरीर सिस्टम को, हम्म, जिससे ऊर्जा बराबर मिले। और जब ऊर्जा बराबर मिलेगी, तो एक्स्ट्रा वेस्टेज जैसे बेड कोलेस्ट्रॉल है, या यूरिया, पोटेशियम, या जो भी है कुछ, वो हम्म, बॉडी खुद डिटॉक्स करेगी, शरीर के अंग खुद बाहर डिटॉक्स कर देगी। हम्म। तो आप जो अभी हमारे पास ये दवाइयों का भंडार लेके आए, ये कहाँ से लेके आए? ये एलोपैथिक की और हिम्स की दवाई है। हिम्स की कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? ये काफी दवाई है आप उठा के बताएं। भाई, काफी यही दवाई है, हिम्स की है सारी। मतलब काफी मैं देख रहा हूँ कि एक डिब्बा ये है, और ये इतना भरा हुआ है, हम्म, तो इतनी सारी दवाइयाँ आपको दी जा रही हैं, हम्म, जबकि आप तो मरीज हैं ही नहीं। हम्म, शरीर में कोई समस्या नहीं है, हम्म, सिर्फ आपके चेहरे से मानसिक मतलब एक तरह से बनाया गया मरीज। हम्म, मैं ये सोच के हैरान हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति को मरीज बना दिया हम्म, मानसिक रूप से। जब आप इतना पढ़े लिखे हैं, आप समझदार भी हैं, लेकिन उस समय जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उस समय पढ़ाई लिखाई समझदारी सब बेकार है।
कोई काम नहीं आती है। कुछ नहीं, डॉक्टर की बात अच्छी मान। पोस्ट पे भी है, पुलिस विभाग में है, जी। लेकिन आपकी पोस्ट का कोई मतलब नहीं रहा। हम्म, लेकिन लोग तो डरते हैं पुलिस से, हम्म, अरे भैया हम गलत काम करेंगे, पुलिस वाले हैं, लेकिन उनको डर भी नहीं है। हम्म। आप बताइए, हाँ, कौन डरता है, डॉक्टर किससे डरते हैं? किसी से नहीं डरते हैं, जी। लेकिन हमसे डरते हैं। हम्म, हमसे बात करवाइए, हम्म, लेकिन जब बात करवाएंगे तो रिकॉर्डिंग चालू रखिए, हम्म, हम पब्लिक को भी सुनाएंगे ना, हम्म, पता तो चलेगी कौन सही है कौन गलत है। हम्म, जो सही होगा वो नहीं डरेगा, हम्म। गलत होगा, जी। है ना। हालांकि वो वहाँ नहीं डरते हैं, पब्लिक के सामने डरेंगे, हम्म, क्योंकि जो चोर होता है अपनी गुफा में नहीं डरता है, हम्म, बाकी जगह जगह तो डरेगा। लेकिन हम जो है ना, कहीं भी चले जाएं, जी। हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास होने के लिए कुछ नहीं है, और हमारे पास तो मरीजों की कमी नहीं है। हम्म, जितने मरीजों हॉस्पिटलों में भरे हुए हैं, सारे हॉस्पिटलों के मरीज मैं चाहूँ तो मेरे यहाँ लाइन लगा के खड़े हो जाए, हम्म, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। हम्म, तो देखिए, जैसे कि सर बीमार नहीं है, स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं, सिर्फ इनके अंदर डिफिशियंसी है। कारण ये पुलिस विभाग में रहे, इनकी दिनचर्या सही नहीं थी, खाने पीने का टाइम टेबल, खाने पीने का तरीका वहाँ पे इनके हिसाब से नहीं था, क्योंकि पुलिस की ड्यूटी ही ऐसी होती है, कब कहाँ ड्यूटी लग जाए। हम्म, खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाती, कभी होटल में खाना खाना, जी। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, टाइम टेबल सही नहीं होगा, तो उसमें शरीर के अंगों की कोई गलती नहीं है, नियम की गड़बड़ी। अब सर को नियम बराबर अपनाना है और नियम पे चलना है, प्राकृतिक नियम पे, खाना पीना बराबर है। नारियल पानी आप पिएंगे तो सुबह 4 बजे उठ के पी सकते हैं, ठीक है। इसमें भरपूर मात्रा में मिनरल्स होते हैं। हम्म, हाँ, अब क्रिएटिनिन कितना है आपका वैसे? 2.8। 2.8। हम्म, जैसे डॉक्टरों के हिसाब से आप बीमार हैं, हम्म, लेकिन किडनी बीमार नहीं है, हम्म, किडनी बराबर काम कर रही हम्म। है। एक्चुअल में ब्लड कम है आपका, 9.6 मैंने देखा रिपोर्ट, 10.4। 10.4 है, हम्म, तो ब्लड कम है, उस हिसाब से किडनी वर्क करेगी। हम्म, आपका ब्लड होना चाहिए 15 के ऊपर, हम्म, हेल्थ और हाइट के हिसाब से। हम्म, ब्लड आपका बराबर होगा तो सब कुछ बराबर होगा। हम्म, सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, हीमोग्लोबिन पे। हम्म, हीमोग्लोबिन सही है तो सब कुछ सही है, बिल्कुल शुद्ध होता है। हम्म, शाम को नहीं पीना, शाम को डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि शाम को जठराग्नि मंद पड़ जाती है, हम्म, उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, हम्म, तो उसको एडजस्ट नहीं कर पाता। सुबह लेंगे, और फ्रूट्स जो है ना सुबह नाश्ते में लेंगे, हम्म, और सुबह शुद्ध हवा मिलेगी, हम्म, उगते सूरज की, पॉल्यूशन नहीं होता है। वैसे हम्म। दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। हाँ, बहुत ज्यादा होता हाँ, सुबह कम होता होगा। है। हम्म, और ऑल आउट और कॉइल का इस्तेमाल नहीं करना है, हम्म, एसी का इस्तेमाल नहीं करना है। हम्म, मच्छर हो यदि तो आप मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए। हम्म, बाकी आप स्वस्थ हैं। न्यूट्रिशन आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लेंगे तो जो रिजर्व एनर्जी खर्च हो गई परहेज़ करते करते, वो बैलेंस हो जाएगी। हम्म, और नहीं भी लेंगे तो भरपूर मात्रा में खाद्य पदार्थ लेंगे तो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी एनर्जी। हम्म, बाकी आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। हम्म, किसी भी धार्मिक पुस्तक में नहीं लिखा है कि नशा करने से इंसान हेल्दी होता है। हम्म, नशा शरीर के नाश का कारण है, और जिसने भी नशा किया है, एक भी प्रमाण नहीं है पूरे हिंदुस्तान में कि कोई नशा करने से हेल्दी हुआ है, हम्म, चाहे वो अस्पताल में हो या फिर किसी दारू के एडिक्ट हो कोई। तो आपको वो चीज़ें लेना है जो हेल्दी लोग लेते हैं, क्योंकि आपको हेल्दी होना है, हम्म, पहले जैसा होना है। तो जो पहले आप अच्छी चीज़ें लेते थे, पौष्टिक चीज़ें, इसलिए हेल्दी थे, तो वो चीज़ें लेंगे तो हेल्दी रहेंगे। और आप बीमार लोगों की चीज़ें लेंगे, जो बीमार लोग खाते हैं, हम्म, आप भी बीमार हो जाएंगे बीमार लोगों की तरह। ये बीमार लोगों की चीज़ें हैं, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। आपको हेल्दी लोगों जैसे होना है, तो जो हेल्दी लोग लेते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, आपको घी दूध मक्खन तो बंद करवा दिया होगा, 1 साल से बंद है। बंद है, हम्म, ये आप ले सकते हैं बराबर, लेकिन मिलावट वाला नहीं। हम्म, और मक्खन बराबर ले सकते हैं घर का हो तो, और दही जो है ना, घर का दही ले सकते हैं, लेकिन सुबह के टाइम लेना है, खिचड़ी के साथ भी ले सकते हम्म, हैं। और दूध हल्दी डाल के लें तो ज़्यादा अच्छा है, वो डाइजेस्ट हो जाता है, गैस नहीं बनाता है, तो इससे कोई नुकसान नहीं। आज से 50 साल पहले जब डॉक्टर नहीं थे तब क्या करते थे लोग, घी दूध मक्खन नहीं खाते थे, हम्म,
तो अब तो डॉक्टर ने माँ का दूध भी बंद करवा दिया बच्चे के लिए, शिशु के लिए। हम्म, भाई सीजर होता है, बच्चे को नर्सरी में रख देते हैं, माँ को अलग रख देते हैं। नहीं तो माँ का दूध जो है बच्चे के लिए सबसे बड़ी औषधि है। हम्म, लेकिन आजकल वो औषधि मिल ही नहीं रही ना बच्चे को, तो बच्चा तो इन्फेक्शन होगा बच्चे को जल्दी। तो हमें डॉक्टरों के चक्कर में नहीं पड़ना है, हम्म, हमारा शरीर ही डॉक्टर है। हम्म, हमें शरीर को एनर्जी वाली चीजें देना है, वो खुद शरीर बीमारियों को निकाल देगा और पोषक तत्वों को बैलेंस कर देगा। जी। ठीक है, धन्यवाद। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।